हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलवी स्टे फेज 3 में। दोस्तों, आज हमारी एक्सेल की कंप्लीट लाइव क्लास है और इसके अंदर हम सीखेंगे कंप्लीट एक्सेल के बारे में। ठीक है, कंप्लीट एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलवीएसटीआई फेज 3 में। यहाँ पे आपको एक्सेल से, टैली से और अदर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस सीखने को मिलती हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम आपको एक्सेल की या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो, तो दोस्तों चलो करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं हम आपसे यहाँ पे। अच्छा, हम अपनी एक्सेल की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग लेवल से। और हो सकता है मैं इसको कंप्लीट कवर करा दूं। जब हम इसमें कंप्लीट कवर करने वाले हैं तो आज हम देखेंगे कि हम अपने एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे फॉर्मूला पुट किया जाता है, क्या फॉर्मूलेस की वैल्यू होती है और हम फॉर्मूला को कौन से वे में कब लगाते हैं। ठीक है, तो आज एक्सेल के अंदर आपको कंप्लीट सीखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके अंदर हम करीब करीब सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं हम चीजों को। तो पहले तो हम ये चीज समझ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। थोड़ा सा हम ये अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ज्यादा आपका टाइम नहीं ले दूंगा डेफिनेशन के अंदर। तो कुछ चीजें हैं जो इसमें समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्सेल के बारे में। एक्सेल बेसिकली क्या होता है? एमएस एक्सेल। तो कुछ लोग इसे एक्सेल भी कहते हैं, कुछ एमएस एक्सेल भी कहते हैं। तो एक्सेल को बेसिकली हम थ्री नाम से जानते हैं, तीन नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम होते हैं इसके अंदर? कुछ लोग इसे एक्सेल कहते हैं, कुछ लोग एमएस एक्सेल कहते हैं इसे, और कुछ लोग इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं। इसलिए हम एक्सेल को तीन नाम से जानते हैं, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिकली एक्सेल है क्या, व्हाट, अगर हम यहाँ पे इसकी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में जाने, व्हाट इज एक्सेल, एमएस एक्सेल। तो एक्सेल है क्या? इसलिए अगर हम बात करें, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट डेटाबेस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। तो एक्सेल क्या है? बेसिकली एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट डेटाबेस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। ही कैन यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, वी कैन एनालाइज एनी डाटाबेस। वी कैन एनालाइज एनी डेटाबेस। हम यहाँ पे कोई भी डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज एनी डेटाबेस, हम यहाँ पे कोई भी डेटाबेस को, वी कैन एनालाइज एनी डेटाबेस। वी कैन मेक अ रिपोर्ट एंड एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डेटाबेस एंड एमएस एक्सेल the complete writing package, complete writing and data handling tool. This software is developed by micro company. Mostly companies software the world, बहुत सारी कंपनी इसको यूज करती है। तो एमएस एक्सेल क्या है? एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट डेटाबेस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। वी कैन मेंटेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वी कैन राइट एनी ट्रांजैक्शन
अगर हमें कुछ लिखना हो, वी कैन राइट एनी डेटा, वी कैन राइट एनी डेटाबेस, वी कैन हैंडलिंग एनी डेटाबेस, तो वी कैन यूज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक टूल आता है MS एक्सेल, इसका यूज करेंगे। एक्सेल इज अ कंप्लीट डेटा एनालाइजेशन टूल। डेटा एनालाइजेशन का मतलब होता है कि उसको रिपोर्ट बनाना, डेटा को समराइज करना, विलुकअप लगाना, या फिर उसके अंदर कोई पाइवट टेबल वगैरह बनाना। तो ये सारा काम हम किससे करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से करते हैं। एक्सेल कब डेवलप हुआ था? व्हेन डेवलप MS एक्सेल। व्हेन डेवलप MS एक्सेल, एक्सेल जो डेवलप हुआ था, अगर हम बात करें, एक्सेल इज डेवलप इन 1985। एक्सेल जो डेवलप हुआ था 1985 में डेवलप हुआ था। और जब ये एक्सेल डेवलप हुआ था तो इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं था, तब इसका नाम मल्टी टूल रखा गया था। आफ्टर सम टाइम इसका चेंज द नेम MS मल्टी टूल टू MS एक्सेल। आफ्टर सम टाइम इसका नाम चेंज कर दिया गया था और उसका नाम मल्टी टूल से MS एक्सेल रख दिया गया था। तो एक्सेल इज अ डेटा एनालाइजेशन टूल, एक्सेल इज अ कंप्लीट डेटा हैंडलिंग टूल। इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्सेल जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेल जो हमारे पास है, ये इसे हम फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, ये हमारे फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर में भी आता है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने कुछ और सॉफ्टवेयर के नाम सुनेंगे, जैसे MS एक्सेस भी आता है, MS एक्सेस के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, इसमें डेटा हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर जितना भी हमें डेटाबेस को मेंटेन करना होता है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना होता है, तो वो सारा का सारा काम पे करते हैं MS एक्सेस में करते हैं। या कुछ लोग MS SQL का या SQL का भी यूज करते होंगे, माई एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं डेटा हैंडलिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे डेटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। दिस इज अ बैकएंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों बैकएंड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि एक्सेल जो होता है, ये हमारा फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्यों? जब हम इसमें जो रिपोर्टिंग बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, तो डेटा हम यहाँ पे MySQL और MS एक्सेस से डेटा को इंपोर्ट करके लाते हैं, और वो डेटा हम एक्सेल में लाके उसमें काम करेंगे। तो एक्सेल क्या है यहाँ पे, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा, एक्सेल इज अ स्प्रेड शीट डेटाबेस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। वी कैन एनालाइज एनी डेटाबेस। हम कोई भी डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हैं, या किसी डेटाबेस को फैच करना हो, समराइज करना हो, वो सारा कुछ कर सकते हैं। वी कैन मेक अ रिपोर्ट एंड एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस and database and MS Excel is a complete writing package and data handling tool. This software is developed by Microsoft company. Mostly companies use this software in the world. When developed this Microsoft Excel? Excel is developed in 1985. कब डेवलप हुआ था हमारा एक्सेल? एक्सेल जो डेवलप हुआ था 1985 में डेवलप हुआ था। अगर हम इसकी बात करें, तो एक्सेल जो डेवलप हुआ था हमारा 1985 में डेवलप हुआ था। इससे पहले हम अगर बात करें, तो जो एक्सेल का जो फर्स्ट नाम रखा गया था, वो मल्टी टूल नाम रखा गया। बाद में इसका नाम चेंज करके MS एक्सेल नाम रख दिया गया। तो इस तरह से हम एक्सेल को समझते हैं कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक डेटा हैंडलिंग टूल है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल्ट टैब दबाते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक्सेल वर्कशीट पे आ जाएंगे। ये देख पा रहे हैं हमारे पास ये एक्सेल वर्कशीट आ रही है। एक्सेल वर्कशीट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये जो ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन आ, तो हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। ऑल ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, हम क्विक एक्सेस बार टूल बार कहते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं ना, मेन्यू बार कहते हैं। तो हमारे पास ये मेन्यू बार आ रहा है, या होम टैब या रिबन, इन तीनों में हम एक नाम से जानते हैं, हम 3 नाम से इन्हें जानते हैं, होम टैब, रिबन और मेन्यू। कितने नाम से जानते हैं हम यहाँ पे? होम टैब, रिबन, मेन्यू। ओके, हर मेन्यू के अंदर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। जितने भी आपके मेन्यू आ रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं, अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हेल्प आती है, हेल्प के अंदर तमाम तरह ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारे ऑप्शन आप, ओके, इसके अंदर अगर आप नीचे यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक और चीज तो मिलेगा, नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स का काम क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेटाबेस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, इस एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा फॉर्मूला बार, इसका भी पर्टिकुलर वर्क है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम बॉक्स के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि मैंने इस वाले एरिया को एक कोई नाम देना है। मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबा के उसे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे नाम देना है। तो मैंने क्या करूंगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दिया डेटा।
डेटा लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे तो आपने क्या करा, यहाँ पे इस एरिया का पर्टिकुलर नेम दे दिया। अब आप क्या करते हैं, सिंपली बाहर क्लिक कर देंगे, कहीं पे भी क्लिक कर दो, और आप चाहते हो सर मुझे डेटा वाले एरिया को दोबारा से फाइंड आउट करना है कि मैं कितना एरिया सेलेक्ट करा था, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा डेटा लिखेंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे। जस्ट अब क्या करें, यहाँ पे आपने डेटा सेलेक्ट करा था, देखो सेलेक्ट करा मैंने यहाँ पे इस तरह से डेटा लिख दिया, एंटर कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूँ, दोबारा डेटास लिखूँ और एंटर करूंगा। तो दोबारा देखते हैं, सेलेक्ट करा आपने यहाँ से एरिया, डाटास लिखा, डेटा 1 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, डेटास स्पेलिंग थोड़ी अलग लिख रहा हूँ, एंटर करेंगे यहाँ पे, ये मेरा एरिया रिकॉर्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मुझे दोबारा से वही एरिया देखना है जितना रिकॉर्ड करा था। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डेटास लिखा हुआ है मेरे पास, ये डेटा क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। टाइप करा आपने, यहाँ पे टाइप करना है, एंटर करेंगे, देखिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, उस एरिया को रिकॉर्ड कर लेगा जितने एरिया में आपने क्या करा है, इसको सेलेक्ट करके नाम दिया हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज समझते हैं कि अगर ये सारी चीजें आपको हटानी है तो ये हटाएंगे कैसे, जितने भी आपने ये नेम दे रखे हैं, अगर ये सारे नेम आपको हटाने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सीधा आप चले जाएं, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर, मेन्यू के अंदर फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर में आके आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, सबको सेलेक्ट करने का तरीका होता है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करने के बाद आप देखो ये सारे के सारे जितना डाटा वो सब सेलेक्ट, आप उसके बाद डिलीट पे चले जाएं, डिलीट पे जाने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो जितने भी आपने नेम दिए थे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हट जाएंगे, हट चुके हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलो अब इसके आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास नेम बॉक्स आ रहा है, इसको आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं या इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, जैसे भी इसे एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फॉर्मूला बार। तो देखिए फॉर्मूला बार का क्या काम होता है, फॉर्मूला बार का काम होता है कि अगर आप किसी भी सेल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेल में अगर कुछ भी लिखोगे, जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया डेटा एंट्री, ये मैंने लिख दिया, एंटर कर देंगे। अब आप चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डेटा एंट्री में, तो ऑटोमेटिक सेल आ रहा है। अब आप चाहते हो डेटा एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, और मैं इसके अंदर इसको चेंज करके डेटा एंटर लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ, डेटा एंटर। तो अब डेटा एंटर लिखोगे तो एंटर जैसे लिखोगे यहाँ पे, तो देखिए जो पहले वाला एंट्री लिखा हुआ था वो हट गया, एंटर लिखा हुआ आ गया। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे पहले वाला जो डेटा है उसे हटाना नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार के अंदर, और फॉर्मूला बार का जो भी आपको चेंजेस करना है उसको आप डिलीट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे एंटर, एंटर टाइप कर देंगे, एंटर जैसे लिखेंगे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एंटर लिखा हुआ आ गया। इसका एक और तरीका होता है, इसका एक और तरीका क्या होता है हमारे पास कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल में कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं F2। जैसे F2 प्रेस करेंगे, F2 जैसे आपने प्रेस करा तो आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप जो भी आप लिखना चाहते हैं इसके अंदर तो लिख सकते हैं, एंटर कर देंगे, यहाँ पे देखिए चेंजेस आ गए मेरे पास। हटाना है, डिलीट की दबा देते हैं। ओके, एक और चीज यहाँ पे देखो, इसका मान लो कि जो हमारे पास नेम बॉक्स होता है, जहां पे मेरा ये कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, हर सेल का एक अपना एड्रेस, क्या होता है यहाँ पे हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे एड्रेस क्या दिखा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो एड्रेस है हमारे पास ये दिखा रहा है D4, क्या दिखा रहा है हमारे पास D4, तो D ये रही और 4 ये रहा, D4 यहाँ पे दिखा रहा है आपका। अगर आप इस सेल पे जाते हो तो इसका एड्रेस क्या दिखा रहा है मेरे पास, A1, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे A1 आ रहा है। तो आप किसी भी सेल पे आप कर्सर लेके जाएंगे उसका एड्रेस आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस भी देख सकते हैं। अच्छा, अगला जो हमारे पास वर्क आता है वो हम इससे समझते हैं कि हमारे पास ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, जो मैं यहाँ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर रहा हूँ ये डाटा को। तो ये जो डेटा होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास इस तरह से बन के आ रहे हैं हमारे, ये न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग इनको हम रो कहते हैं। और यहाँ पे जो वर्टिकली डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे कॉलम। ओके, तो अगर हम बात करें कि टोटल रो कितनी होती हैं, टोटल रोज कितनी होती हैं, या टोटल कॉलम की बात करें, यहाँ टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो टोटल रोज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल रो होती है, ये टोटल हमारे पास रो होती है, कितनी होती है, 10,48,576, ये टोटल रोज होती हैं।
अगर हम टोटल कॉलम की बात करें तो टोटल कॉलम कितने होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास टोटल कॉलम, तो हमारे पास टोटल कॉलम निकल के आ रहे हैं और ये हमारे पास टोटल रो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉक्स की बात करते हैं, एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स आप देख रहे हो जिसके अंदर मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हो, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं यहाँ पे, सेल कहेंगे। अच्छा, अब टोटल सेल कितने होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ टोटल सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेल के अंदर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर करेंगे रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम कर दें, टोटल सेल निकल के आ जाएंगे। एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इजिकल टू, मैंने क्या करा यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया आर मल्टीप्लाई बाई रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम वन एंड मल्टीप्लाई बाई दिस। अब देख पाएंगे यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ जाए, तो ये हमारे पास टोटल सेल आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके टोटल सेल निकल के आ जाएंगे। तो इतने हमारे पास सेल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो आई होप आपको ये सब चीजें पता चल गई, टोटल रो कितने होते हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं इसको देखने का तरीका भी बता देता हूँ, कैसे हम चेक कर सकते हैं कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। इसके लिए क्या तरीका होता है, कंट्रोल के साथ डाउन वाली एरो प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन वाली एरो प्रेस करेंगे, तो टोटल आप इसके अंदर देख पाएंगे, टोटल हमारे पास रोज निकल के आ गई है। कितनी है, 10,48,576, ये हमारे पास रो आ रही है। अगर मुझे कॉलम को देखना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ अप वाली की दबाई, और जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे टॉप में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ राइट वाली एरो प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल एंड में आ जाएंगे। तो एंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम तो शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है एक्सेप्ट डी में। अब ये एक्सेप्ट डी क्या है, एक्सेप्ट डी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोलो स्टार्टिंग में जाते हैं, आपने 1 लिखा और यहाँ 2 लिखेंगे, आपने 1 2 लिख दिया, उसके बाद 1 में चले जाओ। अब 1 में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा कहाँ जाएंगे, होम मेन्यू के अंदर जाते हैं, और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, सीधा फिल के अंदर। फिल में जाके यहाँ पे मिल जाएगा आपको सीरीज, तो सीरीज पे जाएंगे। अब आपने क्या करना है, स्टेप वैल्यू 1 ऑलरेडी आ रही है, और स्टॉप कहाँ पे करना है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो 1 लगाने के बाद उसका 0 0 एंटर कर देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबरिंग आ गई आपकी। अब कंट्रोल के साथ राइट वाली एरो दोबारा प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे ये हमारे पास टोटल कॉलम निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बताया था 16,384 कॉलम हमारे पास आ रहे हैं। ओके, कंट्रोल शिफ्ट राइट वाली एरो प्रेस करता हूं, तो अब जैसे आप देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट वाली एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पूरा एरिया ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट भी बताता चलूं, अब प्लीज नोट डाउन कर लेना जितने शॉर्टकट्स हैं। ओके, इसके बाद एक और चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें ये समझ आ गया। अच्छा, अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो और आपको ये पता करना है क्विकली कि टोटल रो कितने होते हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं, फटाफट अगर आपको जानना है तो उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका होता है कि आप यहाँ देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम ऑल सेलेक्ट शीट पॉइंट। दिस इज अ ऑल सेलेक्ट शीट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अब लेफ्ट क्लिक को जैसे प्रेस करके रखेंगे, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर से हमारे रो आ रहे हैं और सी से कॉलम आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास टोटल रो और कॉलम यहाँ पे आपके फाइंड आउट होके आ जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। आई होप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के बारे में। थोड़ी सी चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखते हो ये शीट ऑप्शन आता है, यहाँ पे शीट आ रही है, तो यहाँ पे आप कितनी शीट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप 68 शीट ऐड कर सकते हो, यानी कि 68 शीट तक ऐड कर सकते हो एक्सेल के अंदर। देखो, बनाने के लिए कितनी भी बना लो, बट जो हमारे पास एक्सेल की फाइल जो सेव करती है प्रॉपर वे में, वो 68 सीट तक आपकी प्रॉपर सेव करती है। उसके बाद क्या होता है, उससे ज्यादा सीट्स होती है तो आपका डेटा बहुत हैवी हो जाता है और हमारी फाइल क्या होती है, हैंग होने लगती है। तो 68 तक सीट आप ऐड कर सकते हो। शीट को ऐड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है हमारे पास, अगर आपको कोई पर्टिकुलर शीट ऐड करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर तो कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे, इसके लिए 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो शॉर्टकट से हम जानेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट से क्या हम यहाँ पे एक तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक तो देखो आप यहाँ से कर सकते हो, क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके अंदर तो एक शीट ऐड हो जाएगी, जितनी भी शीट आपको ऐड करनी है आप ऐड कर पा रहे। क्लिक करें यहाँ पे, और इसके ऊपर अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट को डिलीट, मान लो आप डिलीट करना चाहते हो, तो जो भी शीट आप डिलीट करना चाहते हो उसके ऊपर क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे डिलीट। या फिर अगर आप क्या चाहते हैं, यहाँ से मैंने इसके अंदर
इसके अंदर आप क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि मुझे शॉर्टकट से ऐड करना है, तो अगर माइक्रो की ऐड करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ F11। तो यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल शीट नहीं आती है, माइक्रो की शीट आती है। यहाँ पे अगर एक्सेल के कोई फॉर्मूले लगाएंगे तो सही से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। देन इसके साथ अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें बटन पे तो ये शीट ऐड हो जाएगी। अगर आप शीट का नाम चेंज करना चाहते हो तो शीट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी नेम चेंज हो जाएगा। लिख दिया यहाँ पे एक्सेल, यहाँ पे आप नेम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस पर कलर करना चाहते हैं शीट पर राइट क्लिक करेंगे और आपको जो भी कलर करना है यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं। कलर टैब आ रहा है तो इस तरह, तो आप यहाँ से भी कलर टैब के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। मैं कि शॉर्टकट की बात कर रहा था कि शॉर्टकट से कैसे ऐड करते हैं शीट को। तो शॉर्टकट से ऐड करने का जो तरीका होता है वो होता है शिफ्ट के साथ F11 की। शिफ्ट के साथ आपको F11 की प्रेस करना है यहाँ पे, तो क्या हो गया, आपकी शीट ऐड हो जाएगी। शीट ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर पाएंगे, देख पा रहे हैं, शिफ्ट प्लस F11। इसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हैं शीट को तो आप इस तरह डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल शीट्स आपने बना रखी है यहाँ पे, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करा तो यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल शीट्स ऐड हो रही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं सारी शीट को एक साथ डिलीट करना तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपने शिफ्ट प्रेस कर लिया और ये सारी शीट को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और आपको जैसे ही डिलीट करना है आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें इसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर शीट के ऊपर और डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे तो ये पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो, कहेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। आप देखेंगे इसके अंदर तो ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपका परमानेंटली डेटा को डिलीट कर देगा। कि आप सच में डिलीट करना चाहते हो, ये लास्ट वार्निंग देता है आपको। याद रखना, आपने अगर एक बार शीट को डिलीट कर दिया तो आप वापस डेटा को नहीं लेकर आ पाए, ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको। तो डिलीट करने से पहले आप अंडरस्टैंड कर ले, ये चीज क्लियर कर ले कि आप अपने डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। मैं डिलीट कर दूंगा तो आप देख पा रहे हैं हमारी शीट यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके नीचे एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से आप एक्सेल की वर्कशीट को जूम कर सकते हैं, तुम इन करना है या जूम आउट करना है। या इसका एक और तरीका होता है कि आपके जो माउस में देखेंगे जो स्क्रॉल का बटन आता है, आप उससे भी जूम आउट एंड जूम इन, ठीक है। जूम इन कर सकते हैं, देखो जूम इन हो रहा है, और पीछे लेके जाएंगे तो जूम आउट हो जाए। ओके, तो इतना क्लियर है हमारा। तो आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा टूल आ जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अंदर, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं कॉलम, जो हमारे पास अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और जो हमारे पास नंबरिंग आती है इनको कहते हैं रो, ठीक है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सेल में खड़ा हूं तो सेल का यहाँ पे आप एड्रेस देख पाएंगे। एड्रेस क्या दिखा रहा है हमारे पास, H6 दिखा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे H ये रही और 6 ये रहा, मतलब H हमारा कॉलम है और 6 हमारी रो है, ठीक है। तो पहले कॉलम को अंडरस्टैंड करता है एक्सेल, उसके बाद रो को अंडरस्टैंड करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि अब देखेंगे कि हम कोई भी एक छोटा सा डेटा बनाना है, क्विकली डेटा बनाना है, और उस डेटा के अंदर मुझे कुछ काम करना है, टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रैंड फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है रैंड बिट, ये किस तरह से काम करता है। मान लो मुझे एक रैंडम डेटा बनाना है तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, तो मुझे यहाँ पे एक रैंडम डेटा प्रिपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, और नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दे दिया जैन। अच्छा, मैं यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से लिख लेता हूँ। और ये है क्या, देखो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँ। मैंने यहाँ से क्या करा, सिंपली इसको ड्रैग कर लिया। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ड्रैग हो गया। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ड्रैग कैसे हो गया, कि ये हर एक्सेल के अंदर होता है, हर कंप्यूटर में होगा। आप लोग सोचोगे क्या सर हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होगा? हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। इसको बोलते हैं हम कस्टम लिस्ट। ये हमारी कस्टम लिस्ट होती है और ये एवरी कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होती है, और हम चाहें तो अपनी मर्जी से खुद भी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके अंदर आगे हम इसको कैसे बना सकते हैं, याद रखना है इसकी कस्टम लिस्ट बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती है। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, कैपिटल, स्मॉल, फुल में और शॉर्ट में, 4 तरीके से लिखी होती है। बट अगर हम चाहें अपने कुछ कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं या कुछ हमारी कंपनी के अंदर जितना भी डेटा होता है उनमें हम कस्टम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ओके, इसके आगे मैं एक और चीज आपको डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, कि जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो आप देख रहे हो, जो हमें जो मेरे माउस का कर्सर आ रहा है, इसको हम कर्सर कहते हैं। इसके लिए 3 टाइप के आते हैं, 3 तरह के कर्सर आते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है ये सेलेक्ट कर्सर, अब यहाँ से इससे सेलेक्ट कर पा रहे हो, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा सेलेक्ट कर्सर आता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा कर्सर होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे
मूव कर्सर, अगर एक से दूसरे कंटेंट को मूव करना है तो लिए मूव कर्सर यूज कर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करा आपने और यहाँ से पकड़ के कहीं भी उठा के रख सकते हैं, दिस इज अ मूव कर्सर। अब एक से दूसरे का कट पेस्ट का काम करेगा। कंट्रोल जेड करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल जेड का काम होता है अंडू के लिए, ठीक है। और अगर मुझे यही काम कीबोर्ड से करना होता तो ऑल्ट कंट्रोल के साथ एक्सप्रेस करते और जहां भी इसे रखना है वहां एंटर प्रेस कर देते। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कट पेस्ट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, इसके अंदर एक और चीज हम कवर करेंगे। अभी डेटा बनाने से पहले हम कुछ चीज और अंडरस्टैंड करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास ये, मैं इसको कट पेस्ट कर सकता हूँ। पहली बात तो ये हमारा है, यहाँ से उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं तरह से, और जेड। या इसके बाद एक होता है ड्रैग। ड्रैग कर्सर क्या होता है कि एक तो सिंपल सिलेक्शन मैंने बता दिया, सिलेक्शन दे सकते हो। दूसरा होता है ड्रैग कर्सर। ड्रैग कर्सर क्या होता है, देखिए अब जब हम यहाँ पे आते हैं, ये दिख रहा है आपको, पॉइंट दिख रहा होगा हल्का सा, देखिए कट पॉइंट दिख रहा है। जब हम इस कट पॉइंट पे आते हो तो इसके तो कर्सर का हुलिया चेंज हो गया है, देख पा रहे हैं। इसका ये हुलिया आपका चेंज हो गया है, ये आपका नहीं मतलब कर्सर का हुलिया चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कर्सर का हुलिया चेंज हो जाएगा। अब ये जो कर्सर है ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर्सर है। अगर आप कहीं से कंटेंट को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर्सर। तो उसका बेसिकली नाम होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं तो आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, या अगर आप साइड में ड्रैग करना चाहते हैं मतलब राइट साइड में, तो राइट में ड्रैग। एक और चीज मैं आपको सुनिश्चित कर दूं, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो कर्सर है हमेशा अच्छे से वर्क करता है लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, या टॉप से बॉटम की ओर। अगर इसी काम को, इसी चीज को अगर आप ऐसे करते हो, कैसे करेंगे, अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर लेके जा रहे होंगे तो ये कंटेंट को रिमूव कर रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये रिमूव कर दे, तो यहाँ पे ये रिमूव का वर्क करता है। जस्ट नाउ सेलेक्ट दिस वन एंड रिमूव कंटेंट हियर। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इस सबको कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। गॉट इट? ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेटा क्विकली बनाने के लिए संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीजें तो देखो संडे मंडे तो आते होंगे ऑब्वियसली है यार, है ना। आप अच्छी खासी हम या कहीं अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे तो मंडे याद करने की, तो ना ही मैं आपको संडे मंडे पढ़ा, ठीक है। मैं एक रैंडम डेटा बना रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, सिंपली रैंडम डेटा बना लिया। यहाँ पे आप देखेंगे संडे मंडे लिख दिया मैंने, जनवरी फरवरी लिख दिया। ओके, अब आप इस खाली एरिया को सेलेक्ट कर लिया आपने एरिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे कोई डेटा फिल करना है, डेटा एंटर करना है। तो अगर आप चाहते हो इसका कोई क्विकली डेटा एंटर करना है तो उसका क्या तरीका होता है, कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका जो तरीका होता है हमारा वो किस तरह से करेंगे, हम लगाएंगे इजिकल टू। क्या लगाएंगे, इजिकल टू। अच्छा बताओ कि एक्सेल के अंदर इजिकल टू ही क्यों लगा। एक चीज यहाँ पे समझ लो, मैं इजिकल टू के ऊपर थोड़ा सा आपको समझा। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देता तब भी ये काम करेगा, प्लस लगाऊंगा तब भी फॉर्मूला चल रहा है, माइनस लगाऊंगा तो चलेगा तब भी चलेगा, डिवाइड लगाऊंगा तो क्या चलेगा, यस या नो में आंसर दे सकते हो वैसे। तो यार एक चीज देखो, यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला नहीं लग रहा है किसी, मैं लगाना भी चाह रहा हूँ तब भी ये अलग ही दे रहा है ना। तो ये बैक स्पेस लग गया था, बैक स्लैश। डिवाइड का लगाऊंगा तो नहीं लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब डिवाइड वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। इजिकल टू का मतलब क्या होता है, देखिए इजिकल टू क्यों लगा रहे हैं। देखो अगर मैं डिवाइड प्लस करता हूं तो क्या कह रहा है, ये अंडरस्टैंड करेगा प्लस करना चाह रहे हो। अगर माइनस करूंगा तो ये अंडरस्टैंड करेगा माइनस करना चाह रहे हो। अगर हम इजिकल टू लगा देते हैं तो इजिकल टू का मतलब होता है कि दो वैल्यू को बराबर रखना, मतलब ए और बी मतलब दो वैल्यू हैं तो उनको, इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, इक्वल टू सी में स्टोर करेंगे, है ना, ऐसे करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 और दूसरे सेल में लिख दिया 40। अब 20 और 40 कितने होंगे, आप कहेंगे इजिकल टू सर 60 हो जाएंगे। तो ये जो है ये बराबर का साइन आ रहा है, मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू का जो आंसर है वो बराबर देगा। यहाँ पे ना ही वैल्यू एक ऐड होती है ना ही डिडक्ट होती है, यहाँ पे जितना एग्जैक्टली आंसर बैठ रहा होगा वही आता है। तो यही एक टिप्पणी है कि आप इजिकल टू का इस्तेमाल करते हो। ओके, अब इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डाउन में सेलेक्ट कर लेते हैं और इजिकल टू प्रेस करेंगे रेंड। अच्छा देखो एक्सेल जो है बहुत ज्यादा हैंडसम है, और ये हैंडसम होता है स्मार्ट है ना, ठीक है। ये मैं सोच रहा हम ज्यादा हैंडसम है, तो एक्सेल क्या है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये आर लिखने पे इसने, देख रहे हो आप सारे के सारे फॉर्मूले खुद से कैप्चर कर लिए। आर से रिलेटेड आपको तमाम तरह यहाँ पे फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपको क्या सेलेक्ट करना है, हमें तो सेलेक्ट करना है रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को एक मैसेज
एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी, इसे हम डेफिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा आ रहा है, रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई। ये कह रहा है कि एक नंबर रिटर्न करेगा वो नंबर जो नंबर यूजर एंटर करता है उसके बीच का। तो मैं एक और बात समझाता हूं, ये क्या रिटर्न करेगा, ये कह रहा है मैं वो रिटर्न करूंगा जो यूजर एंटर करेगा उसके बीच का नंबर। जैसे आपने एंटर करा 10 से लेके 20 के बीच में, तो 10 से 20 के बीच में आपको रिटर्न करके दे देगा। आप इसको लिखना नहीं है, आपको कीबोर्ड के अंदर टैब की दबाना है। क्या प्रेस करना है, टैब। कंट्रोल से गिनते हुए आएंगे लेफ्ट हैंड पे 1 2 3, तो आपको फोर्थ की मिल जाएगी टैब की, है ना। आप पढ़ लेना, यहाँ पे टैब को दिख जाएगा आपको। तो आप यहाँ टैब की प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ओपन हो गया। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे एक और छोटा सा मैसेज दे रहा है, ये हमें हिंट देता है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपने रैंडम फॉर्मूला लगा रहे हो तो कह रहा है पहला बॉटम नंबर फिर टॉप नंबर, मतलब कह रहा है पहले छोटा नंबर डालो फिर बड़ा नंबर डालो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100, दे देता हूँ 100, कॉमा 100 से लेके कहां तक मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ 100 से लेके चाहिए मुझे 200 तक। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं क्या करूं, अब मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाए। अगर मैं एंटर करूंगा तो सिर्फ एक ही सेल में डेटा फिल होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे। बट मैं ऐसा क्या करूं कि ये टोटल जितने भी सेल आप देख पा रहे हो सब में ये डेटा फिल हो जाए। तो मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसके अंदर ऐसा क्या करें कि इसमें डेटा सब में फिल हो जाए ऑटोमेटिकली। बता सकते हो आप लोग मुझे। ओके, ठीक है। देखो हमने क्या करा है यहाँ पे, इसके अंदर F2 प्रेस करा, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सब में डेटा फिल हो जाए। ध्यान देना, कंट्रोल विद एंटर प्रेस करना है। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर। ओके, इसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये सारा फॉर्मूला लग के आ गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह। ओके, अगर आप यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये नंबर जो है वो अपने आप चेंज होते रहेंगे। ये ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह। ये नंबर जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। हटाना है, डिलीट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो इतने भी नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ ये नंबर चेंज ना हो, फिक्स हो जाए यहाँ पे। तो अगर आप नंबर को फिक्स करना चाहते हो उसका क्या तरीका होता है, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट। हम यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, अब ऑल्ट एच बी ए दबा दो तो बॉर्डर आ जाएगा। ठीक, ऑल्ट एच बी ए बॉर्डर के लिए यूज करते हैं, ऑल बॉर्डर। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, सबको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी की मदद से, कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल वी। ऑल्ट कंट्रोल वी दबाने से क्या होगा, पेस्ट स्पेशल की विंडो खुल जाएगी। और प्रेस ऑल्ट कंट्रोल वी, और जब नीचे आएंगे जैसे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो अब देख पाएंगे यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो आई होप आप सबको कॉपी पेस्ट सबको आता होगा। कोई भी एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं हो जिसको कॉपी पेस्ट एक्सेल के अंदर नहीं आता हो। आज मैं आपको कॉपी पेस्ट से ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझा रहा हूं। और देखो हम समझते हैं कि कॉपी पेस्ट को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, डेटा को हम अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। इसको सिलेक्शन दिया मैंने यहाँ पे, एक मैं छोटा सा फॉर्मूला भी लगा देता हूँ सम का। अभी मैं बस समझाऊंगा, डोंट वरी, सम का फॉर्मूला कैसे पुट होता है। बाकी आप लोगों को आई होप सबका सम को फॉर्मूला आता होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सम के फॉर्मूले लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मैंने टाइप करा, सिलेक्शन देंगे यहाँ पे, और कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इजिकल टू प्रेस करेंगे तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, अब आप क्या करते हैं, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ को थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसको तरह से, यानी ये फॉर्मेटिंग दे दी, और यहाँ पे सेम ये फॉर्मेटिंग दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन दूंगा, बॉर्डर कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर लाइट कलर, इस बार गॉट इट। तो मैंने ये सारी कुछ फॉर्मेटिंग आपकी कर ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला को इसको छोटा करता हूँ मैं सेल। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करें, इसको कॉपी, पहले तो ये समझ लो
कॉपी जब हम करते हैं डेटा, यहां से मैंने डेटा सेलेक्ट करा कि जब हम डेटा को कॉपी करते हैं तो जो हमने कॉपी करा है डेटा, ये जाता कहाँ है? मैंने यहाँ पे डेटा कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये डेटा आप सब देख पा रहे हैं, डेटा कॉपी है। अब ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? अब मुझे कमेंट करके दिखाओ, जो ये चल रहा है इस बॉक्स को कहते क्या है? अगर आप लोगों को, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि इसको क्या कहते हैं। ओके, चलो कोई नहीं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं डांसिंग बॉक्स। ये देख पा रहे हैं हमारे पास, ये स्नैक की तरह चल रहा है, इसे हम दिस इज अ डांसिंग बॉक्स है, हम डांसिंग बॉक्स कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको मुझे हटाना है तो इसे मान लो आप कॉपी कर लिया आपने, अब पेस्ट नहीं करना चाहते, कीबोर्ड से स्किप की दबा देंगे। जैसे स्किप की दबाएंगे डांसिंग बॉक्स हट जाएगा। हाँ, आपने कॉपी करा तो याद रखना, जब भी हम एक्सेल के अंदर डेटा कॉपी करते हैं तो हमारा डेटा जो हमारा जाता है वो जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर। कहाँ जाएगा? ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है आपको, इसके अंदर डेटा चला जाता है। हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा डेटा आ रही है मैंने कॉपी कर रखा है। अगर मैं इसको उठा के मान लो एग्जांपल के लिए मैं इस वाली हेडिंग को कॉपी कर लूंगा तो क्या होगा? ये भी क्लिपबोर्ड में चली, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये हम करते क्यों जाते क्लिपबोर्ड में? अब मुझे जितनी बार भी डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है, अपने जस्ट क्लिक करेंगे, देखिए पेस्ट हो जाएगी। नीचे पेस्ट करना है, नीचे क्लिक करेंगे, नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम मल्टीपल डेटा को कॉपी करके रख सकते हैं इन फ्यूचर पेस्ट करने के लिए। मान लो अभी आपको पेस्ट नहीं करना, फ्यूचर में करना, तो आप इस तरह से कर सकते हो। हटाना है तो क्लियर ऑल कर देंगे, सब कुछ हट जाएगा। क्लियर ऑल कर दिया, सब कुछ हट जाएगा। तो जेड करते हैं यहाँ पे। तो आपको कॉपी का मतलब समझ आ गया होगा बच्चों, कॉपी कैसे करते हैं। यहाँ पे कट ऑप्शन होता है, कट करने का हमने कई, देखो कट करने के भी 2 तरीके होते हैं। मैंने यहाँ से इससे एक, तो आप यहाँ से कट कर सकते हो, कट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कट हो जाएगा और नीचे जाके आप पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, शॉर्टकट के साथ हम यूज करते हैं Alt+X, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इससे हम दूसरा तरीका नहीं मानना है। सिलेक्शन देंगे Alt+X, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका होता है, मैं इसे दूसरा तरीका नहीं मानना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सिंपल इसको सिलेक्शन दो, सिलेक्शन दे दिया, अब मुझे डेटा को कट करके नीचे लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, कहाँ पे? बाउंड्री बॉक्स पे। जैसे ही बाउंड्री बॉक्स पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, देख पा रहे हैं हमारे पास बाउंड्री बॉक्स पे लेफ्ट क्लिक करा, और जहां पे भी इसे शिफ्ट करना है आप इसे वहां शिफ्ट कर दें। आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर तो जहां भी शिफ्ट करना आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऊपर से डेटा क्या हुआ? कट हुआ, नीचे डेटा है हमारा आके पेस्ट हो। सेलेक्ट करा दोबारा से, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करो, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, कंट्रोल। ओके, एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है कि अगर हमें कोई डेटा, मान लो मैंने क्या करा यहाँ पे, तो डेटा सेलेक्ट करा, Ctrl+C करेंगे। अब पेस्ट करने का एक और तरीका होता है, Ctrl+V यूज। अगर अब मैं आप लोगों को एक्सेल में थोड़ा और स्मार्ट बना देता हूं कि अब आपको Ctrl+V करने की जरूरत नहीं है। आपने डेटा क्या करा, एक बार Ctrl+C करा और आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, आप पेस्ट कर पाएंगे। देख रहे हैं डेटा Ctrl+V करके, ये जो हम डेटा पेस्ट करते थे वो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा पेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज समझ लो, पहले मैं दोबारा से Ctrl+C करता हूँ और Ctrl+V कर और फिर यहाँ पे भी Ctrl+V कर देता हूँ, देख पा रहे हैं। तो अगर आप Ctrl+C और Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे तो डेटा को मल्टीपल टाइम कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही बार डेटा कॉपी पेस्ट करना है, आपने डेटा ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, यहाँ भी पेस्ट करना है, अब कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दें। जैसे कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें आई होप समझ आ गई होंगी, यहाँ पे दोनों में मतलब समझ आ गया होगा इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ओके, पेस्ट करने में, Ctrl+V करने में और एंटर की प्रेस करने, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा कॉपी पेस्ट के बारे में और समझ लेते हैं कि आपने सेलेक्ट किया, Ctrl+C करा, और जब हम कॉपी पे जाएंगे, ये जो बटन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखो तमाम तरह आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास ये जो ऑप्शन आता है हमारे पास पेस्ट, ये होता है नॉर्मल पेज जो आप कॉपी पेस्ट करते हो, बस क्लिक करते हैं आप और ये पेस्ट हो गया आपका, ये नॉर्मल पेस्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे आपने कॉपी करा और यहाँ नीचे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और सेकंड ऑप्शन कौन सा आ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला। तो देखिए ये तो पहला तो कॉपी आ रहा था, जब हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है, फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला और कॉपी में डिफरेंस, पेस्ट में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो जब हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट नहीं होगी, पहले ही क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया कि आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं कर सकते, डू नॉट
पेस्ट फॉर्मेटिंग विद द फॉर्मूला, और पहले वाले के अंदर क्या होगा, एज इट इज जैसा डेटा है वैसे ही आ जाएगा। तो ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस ये है, आपका क्या पेस्ट होगा यहाँ पे, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम एक और चीज समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई नंबर फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोई नंबर फॉर्मेटिंग दे देंगे, नंबर फॉर्मेटिंग दे दी। बट यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, याद रखना। सेकंड वाले में, सेकंड आप यूज कर रहे थे, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी किसी भी तरह की। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, तो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी किसी भी तरह। ठीक है। अगर हम जो थर्ड की बात करते हैं, थर्ड जो पेस्ट है, यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, प्लस इसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में पहले में क्या है, पहले में सिर्फ फॉर्मेटिंग भी नहीं आ रही थी, दूसरे में क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है। तीसरा क्या होता है, की फॉर्मेटिंग। तो तीसरे में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ओके। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आता है हमारे पास, इसका क्या काम होता है, इसमें कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होगा, फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। क्लियर है? मतलब फॉर्मूले भी दिखाई देंगे, फॉर्मेटिंग भी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगा। मतलब जैसे फर्स्ट ये वर्क कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही ये भी वर्क करेगा, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज समझ लो, तो ये हमारे पास है फिफ्थ। इसमें क्या होगा हमारे पास, नो बॉर्डर। मतलब जब आप पेस्ट करेंगे डेटा को, तो आपके फॉर्मूले भी आएंगे, कंटेंट भी आएंगे, पर आपको बॉर्डर नहीं दिखने को मिलेगा। जब आप मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, जब मैं पेस्ट कराए, तो अभी मेरे कंटेंट में बॉर्डर नहीं आ रहा, जबकि ऊपर बॉर्डर दे रखा है, नीचे बॉर्डर नहीं दे रखा। तो आप ये चीज क्लियर कर लो कि जब हम ये वाला नो बॉर्डर यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आई होप क्लास में मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो यार प्लीज एक बार दिल बना के भेज दो, और वीडियो को लाइक कर दो। देखो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं इसीलिए बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, जिससे आपको मैं डिटेल में पढ़ा सकूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ, आपको दिल से पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि यूट्यूब पे हमारे व्यूज कितने बढ़ रहे हैं या हमारे आवर्स कितने बढ़ रहे हैं, उससे मेरा मतलब नहीं है। उससे मेरा जो मूल मोटिव है वो है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को अच्छे से चीजें बताना। इसीलिए मैं बड़ी डिटेल में जा रहा हूँ और डिटेल में जाकर डिस्कस करूंगा। प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा लो, जिससे वो भी एक्सेल सीख। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है ये LBST फेज 3 के नाम से, और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो मयूर विहार फेज 3 में है। तो मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 96 पड़ता है ये। तो जिस किसी को भी मतलब ऑफलाइन क्लास लेनी है, तो वो आ सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। और जिस किसी को भी ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो ऑनलाइन तो हमारी क्लासेस चलती ही हैं। ठीक है, तो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है डेली, आप डेली क्लास चलती है हमारी। शाम को 7:45 पे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। डिफरेंट टॉपिक की क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो डिस्कस क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अब यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ क्या होती है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एक और मैंने शीट ली, अभी मैं डेटा को पेस्ट करूंगा, तो डेटा क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैंने कॉलम छोटे करे, तरह से मैंने कॉलम छोटे करे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जिस सीट से डेटा लेके आ रहे हैं, वहां पे कॉलम का साइज काफी बड़ा हुआ है। जब जिस सीट और जिस दूसरी सीट पे डेटा लेके आ रहे हैं, वहां से डेटा लेके आ रहे हैं, वहां तो कॉलम का साइज हमने सेट कर रखा है, और जिस सीट पे डेटा को पेस्ट करते हैं, वहां पे हमें कॉलम का साइज सेट करना पड़ता है कुछ ऐसा। अब देख रहे हैं, मुझे मैनुअली सेट करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं मुझे मैनुअली सेट ना करना पड़े, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, आप देखेंगे 6 ऑप्शन मिलेगा, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ। यहाँ पे क्या होगा, कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। ओके, इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाता है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है, अगर आप चाहते हो डेटा को ट्रांसपोज करना चाहते हो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जब अभी आप देखेंगे तो मेरा डेटा है, उसमें जो हमारी जनवरी फरवरी है ये टॉप में आ रही है, और संडे मंडे है जो लेफ्ट में आ रहे हैं, बट आई वांट टू ट्रांसफर डेटा वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकली। मुझे यहाँ पे डेटा को ट्रांसपोज करना है, मुझे डेटा बदलना है, वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली कन्वर्ट करना है। उसका क्या तरीका रहता है, उसका तरीका रहता है Ctrl+C, आपने कर ही लिया। के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सीधा पेस्ट में चले जाते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज में आप देखेंगे तो दोनों डेटा के अंदर आप खुद ही चेंजेस कर देख सकते हैं, कि जैसे मैं यहाँ पे ये चीज देख रहा हूँ, तो जो हमारे पास टॉप वाले ओरिजिनल डेटा में
ये चीजें टॉप में थी तो ये हमारी लेफ्ट में आ चुकी है, और जो लेफ्ट में थी वो टॉप में जा चुकी है ना। तो इसको हम डेटा को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसपोज करने की शॉर्टकट होती है, सॉरी हम यहाँ से ट्रांसपोज मेन्यू से कर रहे हैं, इसकी शॉर्टकट भी होती है, शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डेटा को ट्रांसपोज करने की शॉर्टकट क्या होती है, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेटा ट्रांसपोज। सेकंड ना देख रहे हैं, सब लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, डेटा ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, डेटा आपका पूरा ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल चेंज हो चुका है। या फिर इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप सब नोट कर लेना इस फॉर्मूला को। तो याद रखना, जहां तक डेटा ट्रांसपोज हो रहा है वहां तक सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने एरिया में जितना एरिया सेलेक्ट करोगे उतने एरिया में ट्रांसपोज का फॉर्मूला पुट होगा। तो मेरा जो एरिया सेलेक्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, A4 से लेके, और ये सेलेक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है K23 तक। A4 से लेके K23 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इजिकल टू लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लगा दिया आपने। अब आप यहां से इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, और अब आपको एंटर करना है। एंटर नहीं, देखो यहाँ पे एंटर करते आगे मेरे पास सारा डेटा, आपने यहाँ पे क्या करा, इक्वल टू सिलेक्ट करा आपने, ट्रांसपोज दे दिया, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर सकते हो या खाली एंटर कर दो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तुम्हारा डेटा देख पा रहे हैं ट्रांसपोज हो गया है, बट यहाँ पे दोनों डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आई है। बट अगर आप यहां से करते हो, मेन्यू से कॉपी करा, मेन्यू से करोगे तो क्या होगा, हमारा डेटा पूरी तरीके से ट्रांसपोज हो जाएगा फॉर्मेटिंग के साथ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये टोटल जो ऑप्शन कवर कर लिए, 7 ऑप्शन कवर कर लिए। अब इसके नीचे 3 ऑप्शन और आते हैं, इनके बारे में हम कवर करें। देखो बड़े मजेदार ऑप्शन हैं, और आप लोगों को आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे क्योंकि, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा है यहाँ पे, ओके। तो इसके बाद हमने हमने क्या करना है, इसके लिए क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जब देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मिलता है वैल्यू। अब ये कौन सा ऑप्शन, तो वैल्यू करके जो ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आपको प्रिंट। अगर जैसे कई बार हम अपने क्लाइंट को कोई डेटा भेज रहे होते हैं, तो जब क्लाइंट को कोई डेटा भेजते हो तो वहां पे क्या होता है, आप चाहते हो कि क्लाइंट के पास फॉर्मूला ना जाए, वैल्यू वैल्यू भेजनी है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से वैल्यू को पेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं क्लाइंट पे डेटा भी भेजना है, वैल्यू भी भेजना है, तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए भी एक तरीका होता है, करेंगे उसका बता चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आता है, आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, तो हमने यहाँ क्लिक पेस्ट करा था, जब पेस्ट कर रहे थे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर करा, और कॉपी करते हैं। जब हम पहले वाले से पेस्ट, अब देख पा रहे थे कि हमारी फॉर्मेटिंग नहीं आ रही, नहीं नंबर फॉर्मेटिंग आ रही है। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब है पॉइंट पर जो 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, तो पेस्ट वैल्यू के अंदर सेकंड ऑप्शन, तो इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है आपका नंबर एंड, यहाँ पे कह रहा है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू भी आएगी और नंबर फॉर्मेटिंग भी, और यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो नहीं आएंगे, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे फॉर्मूले का। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, कौन सा आता है यहाँ पे, नंबर, यहाँ पे दिखाएगा वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग, सोर्स फॉर्मेटिंग। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वैल्यू और फॉर्मेटिंग आएगी। अब आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही डेटा लग रहे हैं। देखो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू चेंज, ध्यान देना इस वाली रो में, ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ कोई चेंजेस करूँ, यहाँ पे कोई देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये डेटा आपका इस तरह आ गया, हमारे पास चेंजेस हो गए। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा दो, अगर मैं यहाँ कुछ चेंज, तो यहाँ पे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो वैल्यू वही आ गया। तो मतलब क्या है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले सारे हटा दिए। ओके, आई होप ये समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो आता है, तो लास्ट ऑप्शन क्या देखते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है केवल आप फॉर्मेटिंग को करना चाहते हैं, तो वैल्यू ना आए, सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगी, फॉर्मेटिंग आ जाएगी हमारे पास, सिर्फ फॉर्मेटिंग आप देख पाएंगे। गया है डेटा ले लेते, तो मैंने
के दोबारा मैंने यहाँ पे कोई नेम लिखा, नेम के बाद मैं क्या यहाँ पे चैन दे देता हूँ। ये मैंने डेटा प्रिपेयर कर लिया दिस, और इसके बाद नीचे हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करा, सेलेक्ट करा आपने पूरे डेटा को, इक्वल टू RAND एंड वैल्यू में पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर आप ले लेंगे, टू डाल देंगे, चेक कर लो एक साथ, ऑल्ट प्लस डबल क्लिक, सेलेक्टेड यहाँ पे, ऑल्ट H, फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास, अब हम इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ सिलेक्शन दिया, सिलेक्शन देने के बाद आप कंट्रोल C करेंगे। ठीक है, साइड में आ जाते हैं यहाँ पे, इसके अंदर पेस्ट पे जब आ जाएंगे आप इसके अंदर, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगी फॉर्मेटिंग। तो आप जब इस पे देखेंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग पे, तो क्या होगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग आपके सामने, आपने सिलेक्शन दिया, बाहर जाएंगे इसके अंदर, क्लिक करा और यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग आ जाए, देख रहे हैं। अब डेटा हम इस तरह से पेज टाइप कर सकते हैं, तो आपका कोई डेटा नहीं आएगा, सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग आएगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेटिंग को पेज, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आता है लिंक। अब देखिए पेस्ट लिंक का काम क्या होता है, बड़े मजेदार ऑप्शन है ये। मैंने यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करा, कॉपी ऑलरेडी मैंने कर ही रखा है। अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेस्ट लिंक हो जाएगा, क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब पेस्ट लिंक में हो डिफरेंस क्या, देखिए ये दोनों डेटा आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो कॉपी वाला और पेस्ट वाला। यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस करूंगा, जैसे मैं लिख दे एंटर, एंटर करेंगे, यहाँ पे जैसे एंटर डेटा लिखेंगे तो अब देख पा रहे हैं इस यहाँ पे भी एंटर डेटा लिखा हुआ आ गया है। अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये किसका डेटा, कोई पर्टिकुलर नाम लिख देते हैं, दिनेश, ये मैंने टाइप कर दिया, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे भी दिनेश कुमार लिखा हुआ है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप, इस तरह से हमारे पास यहाँ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास डेटा ऑलरेडी लिंक हो चुका है, बट यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आई है। अब चाहते हो फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए, तो उसका क्या तरीका होता है, सिलेक्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसके बाद हमारे पास देखो फॉर्मेटिंग भी आई। बट ये जो फॉर्मेटिंग के साथ डेटा आया है, ये कह रहा है हमारे पास, ये डेटा हमारे पास क्या इमेज फॉर्म में आ रहा है, देख रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास डेटा इमेज है। जब डेटा हमारा पेस्ट हुआ, हमारा डेटा इमेज फॉर्म में आ गया। तो अब छोटा बड़ा जैसा जितने भी हमारे इमेज के ऑप्शन होते हैं, अब सारे यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये हमने क्या बना दिया, डेटा को इमेज फॉर्म में, क्लियर है। तो जिसको डेटा को कहीं पे एज ए प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो वो क्या करेंगे, सिंपल आप डेटा सेलेक्ट करें, क्लिक करेंगे और यहाँ कहाँ चले जाएंगे, आपको इमेज पे चले, पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, जो डेटा हमारे पास है वो पिक्चर फॉर्मेट में। अगर आप चाहते हैं पिक्चर के साथ साथ ये डेटा लिंक भी होना चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे और पिक्चर के साथ साथ ये डेटा लिंक भी हो जाए, तो फॉर्मेटिंग में तो होगा ही होगा, प्लस इसके साथ साथ जो डेटा है वो लिंक भी रहेगा। क्लिक करा, और सेलेक्ट करा मैंने यहाँ से कॉपी, एंड अगर आप पेस्ट करना चाहते हो, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डेटा मेरे पास आ रहा है। अगर इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे नीचे देखेंगे बड़े मजेदार, कितना डेटा को मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ओरिजिनल डेटा की जो हमारी इमेज वाला डेटा है, उस वो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपको विजिबल हो रहा हो। क्यों, ये दिखा रहा है कि इतना डेटा आपने क्या कर रखा है, इसमें आप यहाँ पे हाइड हो रखा है, ओवरलैप कर रहा है। बट अगर आप चाहते हो ओवरलैप ना करे, तो लेफ्ट में टर्न कर लो, ठीक है, इसके अंदर, और क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी टाइप करो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ, यहाँ भी कुछ टाइप कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, इस तरह से मैंने इसमें टाइप कर दिया, क्लियर है। तो देखो हमारे पास ये ओरिजिनल डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करी, तो हमारे डुप्लीकेट डेटा में ऑटोमेटिक डिलीट कर देंगे, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, हटा देंगे। तो आई होप आपको ये पेस्ट वाला ऑप्शन समझ आ गया होगा, अच्छे से डाउट नहीं होगा पेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर। मैंने एक एक चीज को बड़ी डिटेल में आप क्लियर कराया है। अगर जिस किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आप वीडियो को पीछे, जब हमारी वीडियो गूगल पर अपलोड हो जाएगी, जब हमारी ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास है, जब ये खत्म हो जाएगी,
तो हमारी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक गूगल पे, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करने में कोशिश करूंगा, क्लियर करने की। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, देखो इसके अंदर एक और ऑप्शन समझ, कॉपी के अंदर, कॉपी के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे आपने सिंपल सिलेक्शन दिया, कॉपी पे क्लिक करते हैं, और कॉपी के अंदर यहाँ पे आता है कॉपी एज पिक्चर। तो अगर आप चाहते हैं डेटा को हम पेज तो नॉर्मल करना चाहते हैं कंट्रोल वी से, पर कॉपी करते समय डेटा हमारा पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हम क्लिक करेंगे कॉपी एज पिक्चर, और यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आप देखिए हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा, ये डेटा हमारा पिक्चर में कन्वर्ट। तो अब आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। देखो कॉपी करने के और भी कई सारे, पेस्ट करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, कॉपी करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं एक यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ, कोई रैंडम डेटा बना दिया, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे कुछ रेंज सेलेक्ट करी, रेंज मैंने, ओके, और इस रेंज के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, 50 से लेके, एग्जांपल ले लेते हैं, 50 से लेके कॉमा 100 के बीच में नंबर, और एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे पास ये डेटा आ गया सारा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, स्किप। अब यहाँ से मैं कोई डेटा को हटा देता हूँ, एग्जांपल ले लो, मैंने ये हटा दिया। अभी आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप लोग मुझे प्लीज आंसर देना, ये कैसे वर्क करेगा। मैंने ये सारा डेटा, कुछ डेटा हटा दिया यहाँ से, मैंने रिमूव कर देता हूँ कुछ डेटा यहाँ से, ठीक है, ये डेटा मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं बॉर्डर लगा दूँ, यहाँ ऑल्ट एच बी, बॉर्डर लगा दिया मैंने। और मैं क्या चाहता हूँ यहाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे फिल करके दो, क्या दो मुझे, एन ए, मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे एन ए फिल कर दो, ठीक है। अब ये एन ए फिल किसमें करना है, जितने भी ब्लैंक सेल हैं उन सबके अंदर एक छोटी सी शॉर्टकट से मुझे एन ए फिल कर, जितने भी मेरे पास ब्लैंक सेल हैं, सारे ब्लैंक सेल के अंदर मुझे एक छोटी सी शॉर्टकट से क्या फिल करना है, एन ए फिल करके देना है। तो उसका क्या तरीका होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं, तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसका जो तरीका होता है हमारे पास, देखो कैसे करेंगे इसके अंदर, आप लोग मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं, प्लीज कमेंट करके बताओ कि एक एक सिंगल क्लिक में ये पूरा डेटा कैसे फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मुझे एन ए फिल करना है, ध्यान देना, यहाँ पे एन ए मतलब नॉट अवेलेबल, एन ए का मतलब यहाँ पे नॉट अवेलेबल, जहां पे मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे डेटा नहीं है वहां पे क्या फिल हो जाए, एन ए फिल हो जाए। तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों को कमेंट का, प्लीज बताओ। आप लोग बोलो प्लीज, मैं आप लोगों की सबकी कमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग प्लीज बताओ मुझे कैसे फिल करेंगे इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसके अंदर। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मुझे डेटा सब में फिल करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक कैसे डेटा फिल होना चाहिए, तो उसके लिए क्या तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे फाइंड ऑप्शन में चले जाएंगे। अब ये फाइंड ऑप्शन कैसे खुलेगा, तो फाइंड ऑप्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर चले जाओ और यहाँ पे फाइंड ऑप्शन मिल जाए। अब यहाँ फाइंड ऑप्शन में जाके हमें क्या करना है, फाइंड ब्लैंक देख, यहाँ पे ब्लैंक डेटा को फाइंड आउट करना है कि कितना डेटा मेरा यहाँ पे ब्लैंक है, वो मुझे फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करके हम स्पेशल में चले जाएंगे, स्पेशल में जाके हम यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी ब्लैंक सेल है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे पहले काम करना, इससे पहले आप ये जो एन ए लिखा हुआ है ना मैंने, इसको आप कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल में जाके ब्लैंक और ओके। अब आप पे सबको डेटा फिल करना है तो कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे, देख पा रहे हैं, तो एक बार में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे उन सबके अंदर एन ए फिल कर सकते। तो ये तरीका होता है हमारे पास एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल फिल करने का। तो इस तरह से अगर आप वर्क करेंगे तो आपकी कंपनी के अंदर जहां वर्क कर रहे हैं आप, आपकी काफी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी।
ठीक है, तो आप लोग प्लीज शॉर्टकट को नोट डाउन कर लो। पहले डेटा सेलेक्ट करा, फिर हम कॉपी करेंगे इसको, और कंट्रोल जी करने के बाद गो टू स्पेशल ब्लैंक पे जाएंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, आगे हम कवर करते हैं यहाँ पे कंटेंट को देखते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल एक और मैं टास्क देता हूँ। यहाँ पे कुछ सिटी के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली है। अब दिल्ली के नीचे मैंने कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है, वही है गोवा ले लेते हैं फिरने की, और एक ले लेते हैं ए, ठीक है, और हम ले लेते हैं, ये दे दिया मैंने यू, ठीक है, आप ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया। लास्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एंड कर देते हैं, एंड, एंड लिखते हैं, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ, और क्वेश्चन है मेरे पास कॉपी पेस्ट से, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बताओ कॉपी पेस्ट के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो दिल्ली आना चाहिए, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मुंबई आना चाहिए, फिर इसके बाद गोवा आना चाहिए, फिर यूके आना चाहिए, उसके बाद यूपी आना चाहिए, फिर पंजाब आना चाहिए नीचे, फिर हरियाणा आना चाहिए, इस तरह से ये एंड तक डेटा चलना चाहिए। तो इसका क्या तरीका होता है, हम किस तरह से कर सकते हैं? तो जिस किसी को भी पता है प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो इसे हम किस तरह से करेंगे। मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, किसी को पता है तो कमेंट करके प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, कुटी स्पेशल पे चले जाएंगे, कुटी स्पेशल पे जाके ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लिया। अब आप इजिकल टू प्रेस करें, अप वाले एरो प्रेस करेंगे, ठीक है, इजिकल टू अप वाली एरो, और कंट्रोल के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे यहां से लेके यहां तक दिल्ली आ रहा है, फिर उसके बाद मुंबई आ रहा है, गोवा आ रहा है, यूके है, यूपी लिखा हुआ आ रहा है, और पंजाब लिखा हुआ आ रहा है। हरियाणा नहीं आ रहा क्योंकि आई थिंक हरियाणा यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। दोबारा कंट्रोल जेड करके एक बार करता हूँ कि देखो ये सेलेक्ट नहीं हुआ हरियाणा, ये नहीं आ रहा है। दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं पूरा, कैन सेलेक्ट करा आपने तरह से, और इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अप वाली इजिकल टू अप वाली एरो, जो हमारे पास 4 एरो की है उसमें अप वाली एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे पहले, फिर एंटर दबा देंगे। तो जैसे एंटर दबाएंगे आप देख पाएंगे सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा, और इस तरह से हमारे नीचे तक डेटा फिल हो चुका, देख पा रहे हैं एंड तक। तो ये सारे कॉपी पेस्ट के तरीके थे, मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट सिखाई। आई होप इनमें से आपको कुछ ऐसे कॉपी पेस्ट होंगे जो आपको पहले से नहीं पता हो। अगर आपको ऐसा कुछ भी सीखने को मिला है जो आपको पहले से नहीं पता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एलवी स्टे फेज 3, ठीक है। ओके, चलो इसके आगे हम कवर करते हैं यहाँ पे कंटेंट को। देखिए अब जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेस के। मैं दूसरी शीट पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मूले कवर करने वाले। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी फ्यूचर में बेसिक कैलकुलेशन करनी है एक्सेल के अंदर तो कैसे करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर हमको डेटा बना लेंगे। डेटा क्या बना लिया, एक मैं मार्कशीट का डेटा लेता हूँ, बहुत ईजी अब बता रहा हूँ आप लोगों को। शुरुआत बेसिक से ही करते हैं हम यहाँ पे, नेम, उसके बाद ले लेंगे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और यहाँ पे मैंने ये ले लिया। तो बाद हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे इन सब की वैल्यू का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका नाम जैन है, हम कस्टम लिस्ट ले लेंगे, नीचे तक ले लिया, सेलेक्ट करा पूरा आपने वैल्यू, फॉर्मूला लगाएंगे रेड बिटवीन का, 50 से लेके कॉमा 100 के बीच में नंबर चाहिए मुझे, या फिर मैं ले लेता हूँ 33 से लेके कॉमा 100 के बीच में। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा डेटा हमारा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ डेटा मेरा चेंज ना हो तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, ऑल्ट कंट्रोल वी, इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो देख पा रहे हैं डेटा हमारा चेंज नहीं होगा। आपने क्या करा, पूरी रेंज सेलेक्ट करी, ऑल्ट प्लस इजिकल टू, आप देख पा रहे हैं सबका टोटल निकल के आ जाए, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, और यहाँ पे एवरेज निकालना है,
यहाँ पे के अंदर मुझे निकालना है क्या है इसके अंदर, पहले हम ये सारे डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सम लगाने का तरीका क्या होता है कि सम का फॉर्मूला मुझे पुट करना है, तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपने क्या करना है, इसके लिए लेफ्ट वाली की प्रेस कर, लेफ्ट वाली की प्रेस करी, शिफ्ट के साथ राइट वाली एरो प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही सेल में डेटा आ रहा है। अब पूरे डेटा को सबको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, इस तरह से शिफ्ट के साथ डाउन वाली एरो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। F2 कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे, तो जितना भी एरिया सेलेक्टेड होगा सब में आपका फॉर्मूला लग जाएगा। सेम आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए मिनिमम इक्वल टू मिनी लिख देते हैं, हाँ मैक्सिमम निकालना है, मैक्स लिख देंगे। आपने क्या करा, रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ से लेके हिंदी से लेके SST तक। अब रेंज सेलेक्ट करने का तरीका एक बार मैं बता देता हूँ आपको, इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट एरो से डी पे आ जाएंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो SST तक आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें, पूरा डेटा देख रहे हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह से मिनिमम निकालना है तो आप पूरी रेंज सेलेक्ट करें, इक्वल टू मिनी, मैंने क्या करा, रेंज सेलेक्ट करी इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। फिर आप एवरेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इक्वल टू एवरेज, पूरा लिखना होता है एवरेज, यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आपका एवरेज निकल के आ जाए। सेम आपको परसेंटेज निकालनी है आपको। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम ऐड करना है, इसका क्या तरीका होता है, कंट्रोल के साथ प्लस की दबा देंगे तो यहाँ पे कोई कॉलम ऐड कर पाएंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे आप, ओके। चलो इस तरह से हम कवर करते हैं आप। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, इक्वल टू टोटल मार्क्स, जो भी हमारे टोटल मार्क्स होंगे, डिवाइड कर दें किससे, डिवाइड हम कर दें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने हमारे पास यहाँ पे, तो आप यहाँ से गिन सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए सबकी परसेंटेज यहाँ निकल के आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर आपने एवरेज और परसेंटेज दोनों क्यों निकाली, तो दोनों निकालने के पीछे रीजन एक था यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो परसेंटेज है बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से मैं कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर मुझे सेकंड मैक्स, मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेकंड मैक्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे मुझे सेकंड मिनी, ठीक है, इस तरह से सेकंड मैक्स और सेकंड मिनी फाइंड आउट करनी है। यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर इजिकल टू मैक्स लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, लार्ज, क्या लगा दिया मैंने, लार्ज लिख देंगे। अब लार्ज में क्या होगा, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा 2, फिर ब्रैकेट क्लोज। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। लार्ज लिखा है, इसके बाद हमने क्या करा, रेंज सेलेक्ट करी, फिर हमने कॉमा 2 लगा दिया और एंटर कर दिया। तो अब देख पाएंगे यहाँ पर लार्ज वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड लार्ज हमारे पास ये आ रही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सेकंड लार्ज, देख रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है 100 और सेकंड लार्ज मतलब इसके बाद कौन सी। इसी तरह से मिनिमम, सेकंड मिनिमम निकालना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं स्मॉल वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्मॉल लिख देंगे यहाँ पे। अब आपने क्या करा, पूरी रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ से लेके यहाँ तक, हिंदी से लेके SST, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड मिनिमम हमारी फाइंड आउट होके आ जाएगी। ओके, तो ये एक तरीका है हमारे पास। चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके आगे क्या हमारे पास आ रही है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास,
सेकंड हमारे पास कौन सा आता है, हम देखेंगे इसके अंदर कि मुझे रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तरीका तो ये है, हमारा बहुत बेसिक टिपिकल तरीका होता है, जो आप आई थिंक हर किसी को पता होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, इजिकल टू लगाने के बाद इफ। तो हम पहले मैं थोड़ा सा इफ कंडीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके बिल्कुल स्टार्टिंग में गया, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करिए और यहाँ पे कॉलम ऐड कर लिया मैंने, यहाँ पे दिख पा रहे हैं इसके अंदर। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर दे देंगे सीरियल नंबर ऐड करना। पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इजिकल टू इफ का मतलब होता है अगर। क्या होता है, अगर कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो इसका सेंटेंस आप पढ़ पाएंगे, चेक वेदर अ कंडीशन इज एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। क्या करेगा कि यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा और एक वैल्यू फॉल्स रिटर्न। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या करना है, टैब प्रेस कर दिया, लेफ्ट वाली एरो प्रेस करेंगे, सेल सेलेक्ट हो जाएगा, इजिकल टू लगाया मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर ये सेल बराबर होता है, मैंने क्या बोला, दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक। मैंने बोला अगर ये वाला सेल जो है वो ब्लैंक होता है, जो मैंने सेलेक्ट करा है, तो आप मुझे ब्लैंक ही रिटर्न कर दो। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, मुझे यहाँ पे आप अदरवाइज मुझे 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, इस तरह एंटर करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, देख पा रहे हैं। सेकंड हम दोबारा लगाते हैं यहाँ पे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, दिस सेल, अगर ये सेल ब्लैंक होता है तो आप मुझे क्या करो, ब्लैंक ही रिटर्न कर दो। अदरवाइज मुझे क्या करो, इसके ऊपर वाले सेल में, ये सेल मैंने सेलेक्ट करा, अप वाली एरो प्रेस करेंगे और +1 दबा दो, एंटर। देखिए इसके ऊपर वाले सेल में एक प्लस कर देंगे, और अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो देखिए नीचे तक फॉर्मूला पुट हो जाए। लेफ्ट में लाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट में लाइन कर लेंगे यहाँ से। अब देख पा रहे हैं हमारे पास, अब इसमें तो कोई भी पर्टिकुलर सेल अगर खाली करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारे नंबर गायब हो जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस भी आए। तो रिजल्ट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होती है, तो क्या दिखा दो यहाँ पे, आप दे दो यहाँ पास। क्या दे देंगे, पास दे दो। अदरवाइज क्या दे दो यहाँ पे, अदरवाइज आप दे दो फेल। आई होप ये आपको समझ। ठीक है, सिलेक्शन दे दें, आप सिलेक्शन में कंट्रोल डी करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारे पास हो चुके। अब मैं इसमें एक आपको फेल करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिए, चलो कोई गुस्सा हो जाए कि आपने सर, देखिए फेल हो चुका है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक और तरीका होता है रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, एक हम देखते हैं एडवांस रिजल्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इजिकल टू लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने एक और एंड का फॉर्मूला लगा देंगे एंड। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक एक को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करा है, सिलेक्शन देंगे और आपने क्या करा, फर्स्ट सेल ये दे दिया आपने फर्स्ट सेल इज ग्रेटर देन 33 होता है, सेकंड सेल इज ग्रेटर देन कितना होता है हमारे पास, ये भी इज ग्रेटर देन 33 होता है, थर्ड सेल कितना होता है हमारे पास, ग्रेटर देन 33 होता है, अब आपने क्या करा, फोर्थ सेल क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर देन 33 होता है, और इसी तरह से हमने फिफ्थ सेल भी दे देते, क्या होता है, इज ग्रेटर देन 33 होता है। अगर ये जितने भी सेल हैं 33 से ज्यादा हैं तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए अब थोड़ा फॉर्मूला साइड कर लेता हूँ। अगर ये सारे के सारे सेल क्या होते हैं, 33 से ज्यादा होते हैं तो पास आए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, यहाँ पे फेल आना चाहिए, अदरवाइज फेल। यहाँ पे एंटर कर देंगे, अब देखो सारे के सारे भी पास आ जाएंगे। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 बच्चे फेल हो गए जबकि यहाँ पास आ रहे हैं, ऐसा क्यों, देखिए किसी ना किसी सब्जेक्ट में इनके मार्क्स 33 से, या मैंने इनके मार्क्स दिए ही नहीं है। अब मैं किसी के भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स में थोड़ा छोटी करके स्क्रीन दिखा देता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक बच्चा है यहाँ पे अक्टूबर नाम से, इसके मार्क्स वैसे सब में सही आए हैं, पर यहाँ में
12 कर दूंगा हिंदी के अंदर, तो ये फेल हो जाएगा। देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज है और हमारा रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज ही आता है। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे हम चलते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये इफ कंडीशन की चीजें और कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी क्लास में आपको एक और चीज समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन के बारे में थोड़ी और चीजें कवर कर लेते हैं कि मान लो अगर मुझे यहाँ पे कुछ मेरे पास नंबर्स हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे हम छोटा सा बिल टाइप का बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एक न्यू वर्कशीट ली और मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर सीरियल नंबर ले लिए, सीरियल नंबर ले लिए, यहाँ पे नेम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे या फिर पर्टिकुलर लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स दे देते हैं, ठीक। यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी है, या रेट ले लेंगे, कितने रेट हैं, जीएसटी ले लेते हैं, जीएसटी आई है, ओके, ये सब हो गया हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद क्या ले लेंगे, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट ले लेते हैं, अमाउंट ले लेंगे, और इसके बाद टोटल अमाउंट ले लेते हैं, कितना अमाउंट है, सही है, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसके अंदर सीरियल नंबर दे दी, ले ली मैंने यहाँ पे, कोड दे देंगे, माउस आ जाएगा, प्रिंटर ले लेंगे, प्रिंटर, और इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, इसका ले लेंगे, कोई भी आइटम ऐड कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ओके। क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत बेसिक हमारा अभी एक्सेल का ही बेसिक चल रहा है, हम यहाँ बेसिक कवर कर रहे हैं। और रेट में मैं यहाँ पे रैंडम फॉर्मूला लगाने वाला, तो मैंने बोला कि मेरे पास हर प्रोडक्ट 500 से लेके और 1000 के बीच में, ठीक है। ये नीचे इक्वल टू रैंड बिटवीन, आपने दे दिया कितना, 500 से लेके कॉमा 1000, फिर क्लोज करेंगे, कंट्रोल, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, कंट्रोल सी ऑल्ट कंट्रोल वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे जीएसटी निकालना है, देखिए जीएसटी किस पे निकालेंगे, यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट वाइज निकालना है या टोटल उस पर निकालना है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट वाइज निकालते हो या टोटल उस पर निकालते हो, कैसे निकाले, मान लो मैं प्रोडक्ट वाइज जीएसटी हमारी लग रही है 18% जीएसटी है, कितनी हमारी 18%। मैंने यहाँ पे F2 प्रेस करके यहाँ पे मैंने एडिट किया और देखो ऊपर लिखा है, पहले हमारे पास सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे 18% लिख दूंगा तो पहले वाला हट जाएगा, जीएसटी लिखा था वो हट जाएगा, डायरेक्ट मैं 18% यहाँ लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास जो जीएसटी मैंने लिख रखा था वो हट रहा है। मैं चाहता हूँ जीएसटी भी लिखा हुआ रहना चाहिए और परसेंटेज भी आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कीबोर्ड से F2 प्रेस और यहाँ पे 18 फिर परसेंटेज का साइन एंटर कर देंगे, इजिकल टू लगाएंगे, और आपने क्या करा है यहाँ पे रेट दे देते हैं कितना, मल्टीप्लाई 18% डिवाइडेड बाई 100। एक तरीका ये होता है हमारे पास किसी परसेंटेज को निकालने का, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो डिवाइडेड बाई 100 करके, क्या करा मैंने यहाँ इजिकल टू रेट सेलेक्ट करे, मल्टीप्लाई का मतलब स्टार का साइन होता है मल्टीप्लाई के लिए, ये लगाया, उसके बाद मैंने डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, ओके। तो डी करेंगे, यहाँ पे डाटा निकल के आ जाएगा। तो तरीका कौन सा होता है वो भी देख लो एक बार, इजिकल टू रेट मल्टीप्लाई 18%, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई 18% और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे, तो ड्रैग करेंगे इसके अंदर, तो सबका डाटा निकल के आ जाए, देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर डिस्काउंट निकालना है, मान लो डिस्काउंट आपका 10%, 10% आपने क्या करा, डबल क्लिक करेंगे, इक्वल टू दिस वैल्यू, आपने दे दिया रेट, मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम ले लेंगे मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया 10 डिवाइडेड बाई 100, मेरे पास आंसर निकल सेलेक्ट करा सबको, कंट्रोल डी करेंगे, ये देखिए सबका आंसर, ओके। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू, और आपने क्या करा है यहाँ से इसके, ये मेरे पास टोटल अमाउंट निकालने क्या तरीका होता है, अमाउंट निकाल दिया आपने, टोटल रेट सेलेक्ट करेंगे, ये आपने रेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके अंदर क्वांटिटी, ठीक है, रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और आप एंटर कर दें,
ये निकल के आ गया, देख पा रहे हैं, ये हमारे पास लिखा, ठीक है। आई होप ये आपको देख पा रहे हैं, सबका टोटल निकल के आ, ठीक है। बट अभी इसमें जीएसटी ऐड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसमें जीएसटी भी ऐड करना है, जीएसटी निकालनी है। ये तो पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकल के आ गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे इन सबकी जीएसटी निकालनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे पता करनी है कि एक प्रोडक्ट की जीएसटी, एक प्रोडक्ट की ये हो रही है, टोटल जीएसटी कितनी होगी। टोटल जीएसटी निकालने के लिए हम लिख देंगे और टी जीएसटी ले लिया मैंने और टी डिस्काउंट, ठीक है, एंटर कर दिया। अब इसके लिए हमने क्या करा, इजिकल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 18% डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे निकल के आ जाए। अब क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन वाली एरो, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपकी ये जीएसटी कैलकुलेट हो, ये हमारे पास टोटल जीएसटी आ रही है, ठीक है। इसी तरह से टोटल डिस्काउंट भी निकालना है, तो आपने क्या करेंगे, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 10% डिवाइडेड बाई 100, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे टोटल डिस्काउंट निकल के, क्लियर है। ओके चलो, तो किसी को अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, आगे हम देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, नेट बिल निकालना है, नेट अमाउंट फाइंड आउट करना है कि नेट अमाउंट कितना हो। नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर इक्वल टू, और क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पे टोटल अमाउंट, जो हमारा अमाउंट निकल के आया अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। जो टोटल डिस्काउंट है उसको माइनस कर, याद रखना हमेशा अमाउंट के अंदर जीएसटी जो होती है वो प्लस होती है और जो डिस्काउंट होता है वो माइनस होता है। एंटर कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। शिफ्ट के साथ डाउन वाली एरो और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये सबकी वैल्यू निकल के आ जाए। आई होप ये आपको सबको समझ आ गई हो। इस तरह से अगर हम किसी की परसेंटेज या कोई डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो ये बेसिक तरीका ये हमारे पास होता है डेटा को कैलकुलेट। आई होप ये आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम एक और चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मान लो मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से जाके इसको सेंटर कर सकते हैं, मेन्यू होम मेन्यू में जाके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कुछ बॉर्डर देना है तो बॉर्डर आप बॉर्डर से दे सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस कर दें। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप एच बना हुआ आ रहा है, आपको कहाँ जाना है देख रहे हैं, हर किसी की शॉर्टकट आ चुकी हो। जैसे आपको होम में जाना है तो एच प्रेस कर दे, ओके। मैंने यहाँ पे क्या करा इसके अंदर, मैंने यहाँ पे देखा तो ये हमारे पास एच बन के आ रही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं होम होम पे जाना है तो एच, इंसर्ट पे जाना है तो एन प्रेस करेंगे, अगर पेज लेआउट में जाना है तो पी प्रेस। आपको कहाँ जाना है, होम में जाना है, एच प्रेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको क्या करना है, इसके अंदर बॉर्डर करना है तो आप बी प्रेस कर दें, ठीक है। तो देखिए सारे बॉर्डर के ऑप्शन खुल गए। आपको ऑल बॉर्डर करना है तो ए प्रेस कर, ठीक है। तो इसी तरह से आप शॉर्टकट याद कर लें, ऑल्ट एच, क्या करेंगे यहाँ पे ऑल्ट एच, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट एच एच, दो बार एच एच दबा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे ऑल्ट एच, यहाँ पे क्या करा मैंने ऑल्ट एच एच करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑप्शन खुल जाए। अब आपको जो भी फॉर्मेटिंग देनी है यहाँ अब अपने अकॉर्डिंग दे सकते, क्लिक करेंगे इस तरह, आपने सिंपल सिलेक्शन दिया, ऑल्ट एच एच करेंगे, देखें यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह। अब कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते, ठीक है। सिलेक्शन दिया, ऑल्ट एच एच, कलर जो भी आपको चूज करना है, एरो की से आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी कलर सेलेक्ट करना, सेलेक्ट हो गया हमारे पास, ओके। अब मैं चाहता हूँ इस वर्कशीट को मुझे सेव करना है, फाइल को सेव करना है। सेव करने का क्या तरीका होता है, सेव करने के लिए मैं आपको अब कहाँ जाएंगे, सीधा अब सीधा फाइल मेन्यू में जाएंगे और फाइल मेन्यू में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव पे जाते। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जाके आप कहाँ सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज चूज करेंगे, ब्राउजर में जाके और आप यहाँ पे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आ जाएंगे तो यहाँ सेव कर, या एक और इसका तरीका बताता हूँ आपको, कंट्रोल एस शॉर्टकट होती है, कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पे और कहाँ चले जाएंगे, सीधा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करेंगे इसको। अब जहाँ पे सेव करना है, जैसे मोर लोकेशन नीचे लिखा हुआ आएगा, ये देखेंगे मोर लोकेशन पे जाएंगे और सीधा आप क्या करें, ब्राउजर पे क्लिक करें, ब्राउज लिखा हुआ आ जाएगा। और इसके बाद हमें कहाँ आना है, सीधा डेस्कटॉप पे। और सबसे एक अच्छी आदत डालें कि डेस्कटॉप पे आने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, एक अपना खुद का फोल्डर बना लेंगे, ठीक है।
और ये मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का कोई भी पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने फोल्डर का नाम दे दिया एक्सेल